हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने लाइफ प्रोसेस में 3 वीडियोस में हमने ये देखा कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। अब हम यहाँ पे अपने लास्ट वाले पार्ट पे आ रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रीशन। आप सब लोग जानते हैं, मैंने न्यूट्रिशन में ही बताया था कि हमारी बॉडी, हम जितना भी खाना खाते हैं तो उस खाने खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं, राइट, जिसका नाम है अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। तो ये सब हमारे ब्लड में रहता है। तो अब ब्लड को हमेशा फिल्टर करने की जरूरत होती है, नहीं तो ब्लड के अंदर तो ये सब गंदगी आती रहेगी। भाई पानी भी अगर कहीं पे होता है तो कुछ टाइम बाद गंदा तो हो ही जाता है। तो आप तो बल्कि बाहर से खाना खाते हो डेली इतना, तो भाई गंदगी भी तो, ब्लड भी तो गंदा होता रहेगा। तो उसकी क्लीनिंग के लिए भी तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि टाइम टू टाइम आपकी बॉडी से गंदगी निकलती रहे। तो इसीलिए हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट बनते हैं तो उस वेस्ट को निकालने की भी जरूरत है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। मैं यहाँ पे खाने वाले वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो न्यूट्रिशन का इजेशन वाला पार्ट था। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द एनएस इज कॉल्ड इजेशन। यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात चल रही है, ब्लड के फिल्ट्रेशन की बात चल रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। एक्सक्रीशन जिसमें किडनी आएगा, सो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन एंड इट इज डन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप लोग जानते हैं, अगर मैं देखो हमारी बॉडी तो बहुत बड़ी है, तो हमारी बॉडी बहुत बड़ी है तो कोई छोटे मोटे स्ट्रक्चर से तो बात बनेगी नहीं। तो हमारे पास एक बहुत ही एडवांस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसका नाम है किडनी। ठीक है, और ये किडनी जो है हमारे पास से कितने स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं। एक हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसके अंदर यूरिन टेम्पररी स्टोर होता है। ठीक है, किडनी से जो ब्लैडर के अंदर लेकर आएगा यूरिन को, वो यूरेटर होता है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास यूरेथ्रा। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर ये जो, अगर मान लो मैंने बताया कि ये हमारे पास किडनी है, ठीक है, तो किडनी से हमारे पास, अगर मान लो किडनी के अंदर ब्लड एंटर किया, एंटर करने के बाद जो अब किडनी गंदगी गंदगी निकाल देगी। तो ये जो गंदगी जो है, जो यूरिन जो है, ये किसके अंदर स्टोर होता रहेगा, ये होता रहेगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यही था यूरेटर, ये वाला जो पाइप आ रहा है किडनी से, और लास्ट में आप यूरेथ्रा के थ्रू निकाल दोगे। तो अभी हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर और एडवांस स्ट्रक्चर है। लेकिन जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म तो अपना ये सब काम सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। हमारी बॉडी में भी पसीने निकलते हैं, वो भी एक वेस्ट की तरह काम करता है, लेकिन यूरिन तो मेन वेस्ट है ना, इसको निकालना होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन तो हमारी बॉडी में भी है और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में तो है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो तो सिंपल डिफ्यूजन से निकाल देंगे। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि नेफ्रीडिया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। जैसे मैं एनालिडा की बात करता हूँ, मान लो अर्थवॉर्म, तो इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, तो नेफ्रीडिया इनके अंदर स्ट्रक्चर जो कि इनका वेस्ट निकालता है। ऐसे अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बात करता हूँ, कीड़े मकोड़े, तो इनके अंदर मेल्फिजियन टिब्यूल होता है। मेल्फिजियन टिब्यूल, तो ये इनकी बॉडी में क्या काम करता है, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालता है। ऐसी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया की बात करते हैं, उनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, तो ये फ्लेम सेल इनकी बॉडी में ये वेस्ट निकालने का काम करते हैं। तो भाई वेस्ट सबकी बॉडी में बनते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सबके अलग अलग है, फ्रॉम प्रिमिटिव टू एडवांस। और सबसे हाईली एडवांस तो हमारा ही है भैया, किडनी वाला। ठीक है, तो यही सब हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो ये जो किडनी है हमारे पास, बीन शेप स्ट्रक्चर, किडनी काजू जैसी जो दिख रही है, ठीक है, पीनट्स, नॉट पीनट्स, काजू आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये क्या है, ये जो हमारे पास यूरेटर आ रहा है, ठीक है, यूरेटर के अंदर ही यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहेगा। जैसे ये फिल हो जाएगा, आपका यूरेथ्रा आप ओपन कर देंगे और यूरिन को बॉडी से बाहर कर देंगे। तो ये था हमारे पास एक्सक्रीशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो अब